तो जम्मू के रियासी से खबर है, जहां पर खाई में एक डंपर गिर गया है। हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से डंपर हादसे का शिकार हो गया। अरनास तहसील के खनीकोट इलाके की सड़क धंसने से डंपर गहरी खाई में जा गिरा। एक हादसे की जानकारी इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइड हुई और उस वजह से यह हादसा हुआ। जम्मू का रियासी इलाका ये है जहां पर सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने। लैंडस्लाइड की वजह से खाई में ये ट्रक जा गिरा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, डंपर हादसे का शिकार हो गया। हो गया। और आइए अब आपको बारिश के मौसम में दिल्ली की ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि एक बार को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि यह देश की राजधानी दिल्ली है। रिहायशी इलाके के बीचों बीच जैसे नदी बहने लगी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क पर खड़े ऑटो अपने आप बहे चले जा रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिसने मॉनसून में तरह तरह के रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जहां श्रीनिवासपुरी में सड़क पर मानो नदियां बह रही हैं, तो चांदनी चौक की सड़कों में ही दरारें आ गई हैं। वहीं कालकाजी में देशबंधु कॉलेज की एक दीवार गिरने से 15 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा 2 दिन से बंद है। NH 44 पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड की वजह से हालात मुश्किल हो गए हैं। कश्मीर के सुंदर पहाड़ मॉनसून में क्या खतरनाक रूप ले लेते हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। भूस्खलन की वजह से चंद पलों में नेशनल हाईवे 44 का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बंद है। खराब मौसम के चलते शनिवार को भी अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। न जम्मू से श्रद्धालु कश्मीर पहुंच पाए, न कश्मीर कैंप से आगे रवाना हो पाए। वहीं अमरनाथ से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। शेषनाग से पंचतरणी रूट पर खूब बर्फ गिर रही है। और आइए उत्तर के बाद अब आपको देश के पश्चिम से बारिश का हाल दिखाते हैं। राजस्थान में भी बारिश के बाद हालात काफी खराब हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश में गाड़ी लेकर घर से निकलें तो जरा सतर्क रहें, वरना हाल इन जनाब जैसा हो सकता है, जो गाड़ी पानी में ले तो गए लेकिन बीच पानी में ही फंस गए। राजस्थान के सीकर से जल जमाव की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में लोग कमर तक पानी में निकलने को मजबूर हैं। तो वहीं सवाई माधोपुर में एक अंडरपास में भरा पानी जानलेवा साबित हो गया, जहां बारिश के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। अयोध्या में 1.5 साल से फरार एक आरोपी के सरेंडर को देखकर पुलिसकर्मी हैरान हो गए हैं। ये मामला दरअसल पूरा क्या है, देखिए अगले 30 सेकंड्स में। सीने पर सरेंडर की पट्टी लटकाकर पहुंचा ये आरोपी पुलिस से जेल भेजने की गुहार लगा रहा है। ये अजब वाकया शनिवार को अयोध्या में हुआ, जहां 1.5 साल बाद अचानक गोवंश वध का आरोपी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने पहुंचा और कहा कि एक बार गलती हो गई, अब दोबारा कोई भी अपराध नहीं करूंगा। आरोपी की पत्नी पहले ही जेल में बंद है। आरोपी ने कहा कि मेरा घर बर्बाद हो गया है, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दिलाकर मेरी मदद करें। ऐसा वाकया देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। और अब खबर अयोध्या से, जहां के सुभाष नगर में बीती रात भीषण आग लग गई। घटना में काफी नुकसान की खबर है, देखिए इस रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में अचानक अयोध्या की एक दुकान सुलगने लगी और देखते ही देखते पास की एक दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सुभाष नगर इलाके में अपनी दुकानें बंद कर जा चुके व्यापारी तुरंत लौटे और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और हालात को संभाल लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि दोनों दुकानों में भारी नुकसान हुआ है। आग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है।
छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर दबंगों की दादागिरी इस कद्र बढ़ी कि दिन दहाड़े एक परिवार का मकान जेसीबी से गिरा दिया। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक मकान पर जेसीबी की कार्रवाई हुई, लेकिन खुद को सरकारी अफसर और पटवारी बताकर मकान गिराने वाले असल में बदमाश निकले। घटना के बाद पीड़ितों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। पीड़ितों के मुताबिक गांव में दबंग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये हरकत की। मकान तोड़े जाने के समय वहां गांव के सरपंच भी पहुंचे, लेकिन दबंगों ने किसी की नहीं सुनी और मकान तोड़ डाला। चीन में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी है। मूसलाधार बरसात से नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरी रिपोर्ट अगले 30 सेकंड्स में। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। जिधर भी आपकी नजर जाएगी हर जगह आपको बस पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश की वजह से चुंगचिंग शहर के आसपास बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और इस खतरे के बारे में सोचकर चीन के लोग अभी से डरे सहमे हैं। चीन के कई शहरों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं उत्तरी स्पेन में भी बाढ़ से भारी नुकसान की खबरें सामने आई, लेकिन स्थानीय लोगों को राहत के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। स्पेन के उत्तरी इलाके भरी गर्मी में बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों को नजदीक से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ मुसीबत बढ़ने के निशान है। स्पेन में मौसम विभाग ने तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में ओले गिरने से सड़कें सफेद नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शहर के बीचों बीच लंबे जाम लग गए हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी भरने की वजह से वाहन फंस गए हैं, जिसके बाद इमरजेंसी वाहनों को तैनात किया गया है। अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने जा रहा है और जिसको लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ और इस बीच अमेरिकी सेना ने क्लस्टर बॉम्ब ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। अमेरिकी सेना की ट्रेनिंग बेहद खतरनाक है, घातक है। इस ट्रेनिंग में इस्तेमाल किए जा रहे बॉम्ब जो इतने विनाशकारी हैं कि वो जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित हैं, इन्हें कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। ये बॉम्ब हवा में खुलते हैं और कई छोटे बम छोड़ते हैं। रिलीज किए गए काफी बॉम्ब अक्सर फटते नहीं हैं और बाद में आम नागरिकों की मौतों का कारण बनते हैं। अमेरिका ने इन्हीं बॉम्ब्स को यूक्रेन को देने की मंजूरी दे दी है, जिससे यूक्रेन तो खुश है, लेकिन नेटो देशों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। मैक्सिकन राज्य तेल कंपनी पेमेक्स का तेल उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित है। एक ऑयल प्लेटफॉर्म में आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ। ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ 30 सेकंड में। मेक्सिको की एक बड़ी तेल कंपनी पेमेक्स के एक ऑयल प्लेटफॉर्म में धमाका हुआ है। घटना के बाद पेमेक्स की पाइपलाइन में आग लग गई, जिसे बुझाने का काम लगातार जारी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक अब भी लापता है। कंपनी के मुताबिक प्लेटफॉर्म से 321 कर्मचारियों को निकाल लिया गया है। इस घटना के बाद कंपनी के तेल उत्पादन पर काफी बुरा असर पड़ा है। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। Z News।